सेक्शन है सर, इसमें सारे टूल जो हैं वो असल में मैथ्स एस्टिमेशन डीप लेवल पे कनेक्शंस के हैं. अब ये पैराबोला है. पैराबोला का मतलब है कि चीज़ को हम जब भी ऐसे फेंकेंगे ना तो ये जो पाथ मैकडोनल्ड के एम की तरह होता है ना, पैराबोला का पाथ होता है. अब इसमें अगर आप इधर रखेंगे ना कोई भी चीज़ कहीं पे भी, तो यहाँ पे जो जवाब आएगा वो इसका मल्टीपल आएगा. अब देखेंगे कि इधर ये 11 है और इधर 10 है, ये एग्जैक्टली 110 पे आएगा. और इधर आप अगर रखेंगे मिसाल के तौर पे इधर और इधर, तो आपको एग्जैक्टली वही जवाब आएगा. ये 7 है और ये 8 है और ये आपको 56 मीटर मिलेगा. अब पैराबोला की ये क्या प्रॉपर्टी है और क्यों ऐसा हो रहा है? छोटे बच्चे के लिए तो इट्स मल्टीप्लायर, उससे बड़े बच्चे के लिए इट्स अ मैथ्स, लेकिन 8वीं से बड़े बच्चे के लिए इट्स अ डीप लेवल अलजेब्रा, क्योंकि ये दोनों सेम डिस्टेंस तो नहीं होता ना. मैं इसको इधर रख दूं तो इसका ये जो जवाब आ रहा है 7 इंटू 10 7 इंटू 11 77 या इधर, तो ये क्या वजह है, क्यों आ रहा है? ये उसकी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है. अब वैसे भी कॉपीड इट फ्रॉम अ जर्मन मैथ्स म्यूजियम. इलिप्स ड्रॉ कैसे की जाती है? क्योंकि देखें द मोस्ट यूज्ड कर्व्स इन द यूनिवर्स आर साइनोसाइडल, इलिप्स एंड साइक्लॉइड्स. अगर मुझे उनकी प्रॉपर्टीज ही नहीं आती तो मैंने क्या एस्ट्रोनॉमी पढ़नी है? तो अब ये दिस शोज द प्रॉपर्टी वेरी इंटरेस्टिंगली कि मैं इधर जा रहा हूँ और हाउ माई फोकल पॉइंट इज चेंजिंग एंड ऑल दैट. दिस इज कॉल्ड ट्रेमल. तो ओल्ड टाइम में इसी को इधर रख रख के आप एग्जैक्ट इलिप्स बनाने की कोशिश करते थे. अब हमारे बच्चों ने हाथ से कभी बनाई ही नहीं होती. तो ये सारे इसी तरह से मैथ के टूल में से ये जो टूल है ये वाला, दिस इज कॉल्ड स्लाइड रूल. कहा जाता है कि जो टीचर बच्चे को लॉगरिदम सिखा दे और स्लाइड रूल क्लास में ना लेके आए तो इसका ऐसे ही मतलब है कि मैंने सोलर सिस्टम पढ़ाया लेकिन अभी तक मैंने सूरज के बारे में कुछ नहीं बताया. दिस वॉज कन्वर्टेड बाई टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स इन अर्ली 60s एंड बिकेम साइंटिफिक कैलकुलेटर. ऑल आवर गुद्दूबरा या सक्खरबरा या एफल टावर चीफ इंजीनियर के पास ये होता था, क्योंकि लॉगरिदमिकली आप चीज़ों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर लेते हैं. तो ये लॉगरिदमिक है और ये बच्चे खुद बना लेते हैं आफ्टर वाइल. लेकिन हम चूँकि वो लॉगरिदम सिखाते नहीं हैं तो हमारे बच्चे को समझ भी नहीं आती, क्योंकि आपका कैलकुलेटर कंप्यूटर अभी भी सिर्फ एडिशन कर सकता है. उसमें एडिशन के अलावा कोई भी एल्गोरिदम नहीं है, बाकी सारे उसने लॉगरिदम से करने होते हैं, लॉग एंटी लॉग लेके. क्योंकि मैंने इतनी बड़ी डिस्कवरी की ह्यूमन ने कि 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मुझे कुछ नहीं करना. 2 + 3 5. ठीक, आई कैन मल्टीप्लाई यूजिंग एडिशन. तो द बाइनरी थिंग्स ओनली डू एडिशन, रेस्ट इज ऑल लॉग एंड एंटी लॉग इनसाइड. माशाल्लाह. तो ये फिर सर वही टूल्स हैं. फिर बच्चे को हम ज़रा प्रेसिशन लेवल के टूल भी सिखाते हैं कि किस तरह 10⁻1000. इसका नाम क्या था? वो तो वर्नियर कैलिपर हो गया, इसका माइक्रोमीटर है. माइक्रोमीटर है बट अप टू द लेवल ऑफ 10,000th पार्ट ऑफ ए मिलीमीटर. क्योंकि वो पर एक है तो फिर उसको आपके कई रोटेशन बनाते हैं ना, ताकि उसके बच्चे को पता चले कि अब इससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चलती है. जिसने ये इंस्ट्रूमेंट बनाना है उसको इससे 100 गुना ज़्यादा प्रिसिशन चाहिए. क्योंकि मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाना मिलीमीटर का, लेकिन मेरे अपने बनाने वाले इंस्ट्रूमेंट की प्रिसिशन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड टाइम ज़्यादा होनी चाहिए. तो मैंने एक जर्मन को हमने बुलाया हुआ था अभी 3 महीने पहले, तो वो कहते हैं कि मेरी अम्मी ये बनाती थी. तो उसने मुझे बताया था कि ये जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं ना, इसको बनाने वाले इंस्ट्रूमेंट की प्रिसिशन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड टाइम ज़्यादा होती है. तो हैरान ये होना चाहिए तो उन्होंने बनाया है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट कैसा होगा? तो फिर बनाने की कोशिश. छोटी चीज़ है, मसलन ये क्रैक मीटर है. कौन सा मीटर? क्रैक मॉनिटर करने वाला, कि अगर आप बिल्डिंग के साथ लगा दें तो यार बिल्डिंग ने हौले 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 से होना है ना, तो फिर वो आप ये वो उसमें वो लगाते हैं ना, वो क्या कहते हैं चिप पे जो वाइब्रेशन को मेजर करती exactly. उसको एक नाम होता है, आई फॉरगॉट. ओके, इट्स अ क्रैक मॉनिटर. ठीक. फिर इसी कोई बच्चा स्टडी कर लेना तो उन्हें ढेर सारी फ्रैक्शन और रेशियो और फलाना और समझ आ जाती है. माशाल्लाह. तो ये सर इस तरह चीज़ें हैं, ये पुराने ज़माने के. ये हमने एक नंबर्स, हाउ नंबर्स रिप्रेजेंट देमसेल्व्स इन ज्योमेट्री फॉर्म. अब देखें ना, ये एक नंबर मैं एक आपको करके दिखाता हूँ. ये एक नंबर है ना 1 है सर, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है. तो ये फिर क्या हुए? ऑल ऑड नंबर्स. अब सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज 2 स्क्वायर. नजर आ रहा है? सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज 3 स्क्वायर. सम ऑफ 3 कैसे ऑड नंबर है? अच्छा 3. ओके. 1 ऑड नंबर, 2 ऑड नंबर 1 and 3. ओके.
135 Okay. 1357 Squares. 13579 Okay. पैटर्न, अब पैटर्न से ये पता चल जाता है कि 2 ऑड नंबर 2 स्क्वायर है, 3 ऑड नंबर 3 स्क्वायर है, 4 ऑड नंबर। आप बच्चे से पूछो यार पहले 100 ऑड नंबर जमा करने 100 स्क्वायर, पहले 20 ऑड नंबर जमा करने 20 स्क्वायर। अब हम ये 12वीं में पढ़ाते हैं और वो भी पढ़ाते नहीं है, फार्मूले का रट्टा लगाते हैं n/2 × a + l /n। ये सर आपने कहाँ से सीखा है? ये सारे सर फ्रॉम द पॉपुलराइजर्स, जो लोग असल ग्रेट टीचर्स थे ना, द मार्टिन गार्डनर एंड दोस गाइस वो पॉपुलराइज मैथ की। यार मैथ तो अब जिस दिन मैंने ये फिगरेट नंबर पढ़े ना, मैंने कहा शायद हुने डिस्कवरी हुई है अच्छा। ग्रीक्स के टाइम से, ओह। ग्रीक्स के टाइम से। देखें ये देखें ना, मिसाल के तौर पे सर इंटरेस्टिंग बात आपको कहूँ कि ये एक नंबर है विच इज स्क्वायर नंबर। अब देखिए इसमें 2 ट्रायंगुलर नंबर अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि 2 ट्रायंगल जमा होंगी तो स्क्वायर रेक्टेंगल बनेगा। तो इसको आप इधर आके आप देखें, यहाँ पे ये है, आप ये ट्रायंगुलर नंबर है, 1 और 3 को जमा करेंगे तो क्या बनेगा, 4 इज अ स्क्वायर नंबर। 3 और 6 को जमा करेंगे तो 9 इज अ स्क्वायर नंबर। 6 और फलाना को जमा करेंगे तो 16 इज अ स्क्वायर नंबर। तो 2 ट्रायंगल्स ऑलवेज ऐड अप टू मेक अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल। अब वो ज्योमेट्रिकली भी उसको नजर आ रहा होता है और वो भी नजर आ रहा होता है। दिस क्रिएट्स अ मेंटल कनेक्शन कि हाउ नंबर एक्चुअली रिप्रेजेंट देमसेल्व्स। माशाल्लाह, ये तो so on and so forth. हाँ, फिर अब- एक आते हम हीरो से भी कनेक्ट करते हैं, बस ये जो है मरियम मिर्जा खानी, ये कौन है जी? the ईरानी? only women who got field medal in maths From Iran? फ्रॉम ईरान। तो फिर असल बात ये है कि वो करती क्या थी और कैसे किया, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कैरेक्टर की। अब इसे 10वीं तक कोई इंटरेस्ट नहीं थी मैथ में, लेकिन डर भी नहीं था। शी वॉज अ लिटरेचर लेडी, लेकिन वो एक हॉस्टल में रह थी और अपनी साथ वाली सहेली को ना पढ़ाती रहती थी। वो कहती यार इक्वेशन नहीं सॉल्व हुई, असाइनमेंट इक्वेशन सॉल्व, उसे आती तो थी लेकिन उसका शौक नहीं था। उसको पढ़ाने में शी गॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। दैट्स हाउ कि बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि आप थोड़ी सी टीचिंग करें, गो उस छोटे बच्चे को बताएं कि एलसीएम क्या होता है। जब आप बताते हैं ना, देन वो सब्जेक्ट आपका हो गया। माशाल्लाह।